अगर आपने रिएक्ट में काम किया है तो एक टर्म जरूर सुनी होगी, वर्चुअल डोम। आखिर वर्चुअल डोम होता क्या है, रिएक्ट कैसे उसको इम्प्लीमेंट करता है, इसका यूज क्या है और आखिर ये रियल डोम से अलग कैसे होता है, आज सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आज हम बनाने वाले खुद का एक वर्चुअल डोम, उसको एक एफिशिएंटली तरीके से बनाएंगे जिसकी मदद से हम रियल डोम को एफिशिएंटली रेंडर करा सके। अब ये सब क्या होता है, एफिशिएंटली क्या होता है, रियल डोम क्या होता है, वर्चुअल डोम क्या होता है, सब कुछ जानने के लिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। सो टू डू लिस्ट है हमारे पास, एक सिंपल सी वेबसाइट है, टू डू लिस्ट बनाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल। सो अगर मैं बाय मी कॉफ़ी लिखता हूँ, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है बाय मी कॉफ़ी। मैं नीचे जाता हूँ अंडर यूएल में, तो उसमें भी देखिए बाय मी कॉफ़ी आ चुका है। अब इस यही एग्जांपल क्यों लिया है मैंने, वो मैं आपको समझाने के लिए एक और लिखता हूँ। अब देखिए मैं बाय मी कॉफ़ी अगेन लिखता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ देखिएगा क्या होगा। यूएल के अंदर यूएल चेंज हुआ है, अंदर एलआई चेंज हुआ है, एक और एलआई चेंज हुआ है। अब ये क्या था, ये कैसे हुआ, मतलब बेसिकली हमने कोई नया एलिमेंट ऐड किया है, हमने सिर्फ ये एलिमेंट ऐड किया है, तो पूरा पेरेंट क्यों चेंज हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसे तो हम यहाँ पे अगर बॉडी के अंदर H1 को हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, H1 को रिप्लेस करेंगे या फिर नई वैल्यू चेंज करेंगे तो पूरा बॉडी री रेंडर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी चाहिए हमें। ऐसा तो परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाएंगे, नहीं चाहिए ना। तो अब मैं वहाँ पे एक और बार लिख देता हूँ, बाय मी अगेन सबमिट, फिर से ऐसा ही हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको देखने के लिए हम कोड में चलते हैं। कोड में क्या दिखाई देता है हमें कि यहाँ पे हमने एक H1 रेंडर कराया है, डिव रेंडर कराया है, डिव रेंडर क्या है, ठीक है, ये तो कोई ऐसे है नहीं, सिंपल है। पर अगर हम JS में जाते हैं तो JS में अगर हम देखेंगे आपको दिखेगा सबमिट बटन जब भी हम कर रहे हैं ना, हम एक लॉजिक लिख रहे हैं जिसको हम कहते हैं टू डू लिस्ट डॉट इनर HTML प्लस नया एलिमेंट। अब इससे क्या हो रहा है, जब भी कुछ हम इनर HTML करते हैं ना तो पूरा का पूरा उसके अंदर का डेटा चेंज कर देता है, राइट। तो पूरा उसका अंदर का डेटा चेंज हो रहा है इसकी वजह से, टू डू लिस्ट डॉट इनर HTML। अब अगर हम यहाँ पे ये कोड नहीं लिखते, ये वाला इनर HTML वाला कोई और कोड लिखते जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं होता, राइट। आप भी यही सोच रहे होंगे कि इनर HTML को मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, कि मैं एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे न्यू लिस्ट आइटम, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसको हम करते हैं एक एलआई। ये आगे बहुत काम आने वाला है ये क्रिएट एलिमेंट, इसको याद रखिएगा। और न्यू लिस्ट एलिमेंट का हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, जो हमने यहाँ पे नाम दे रखा है हमारे इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू का, ओके। और अब इनर HTML की जगह हम क्या करेंगे, टू डू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड और न्यू लिस्ट आइटम, सिंपल। तो अब क्या होगा हमारा, अब हमारा वो पूरा का पूरा री रेंडर नहीं होगा। तो बाय कॉफ़ी करते हैं, देखिए यूएल पे आते हैं अब नीचे। अब हम एक और बार क्लिक करेंगे, नहीं हुआ, सिर्फ एक हमारा रेंडर हुआ है एलआई करके, दोबारा करते हैं सिर्फ एलआई हुआ है, दोबारा करते हैं सिर्फ एलआई हुआ है, पूरा अनऑर्डर लिस्ट री रेंडर नहीं हो रही है, सिर्फ ये रेंडर होता है जो हमारा नया आइटम आया है। कितना सही है ना। तो यही हमें चाहिए था, यही हमें करना था। बट आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वर्चुअल डोम और इसमें रिलेशन क्या है, राइट। आप समझते हो उसका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट था, ये हमारे पास ये जो एलिमेंट था अनऑर्डर लिस्ट। हो सकता है यहाँ पे हजारों एलिमेंट हो, आपकी कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, हजारों एलिमेंट हो, बहुत ही सारे हजारों एलिमेंट हो, उस केस में आप क्या करोगे, हर एक केस में आप ये नहीं देख सकते हो कि मेरे को ऐसे कोड लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है। और हर एक डेवलपर को नहीं पता है आपकी टीम में कितने डेवलपर है, हर एक को हो सकता है नहीं पता हो एक अच्छी अप्रोच इन सबको करने के लिए। तो इसलिए हम वर्चुअल डोम को लाएंगे। वर्चुअल डोम क्या करेगा, इधर एक हमारा पुराने वाला वो डोम रखेगा, उधर नए वाला डोम रखेगा, और दोनों को कंपेयर करके जो जो चेंजेस होंगे सिर्फ उसको दिखाएगा। यहाँ पे जैसे हमने अभी किया एलआई के साथ लास्ट में जो रेंडर हो रहा था सिर्फ उसको ही रेंडर कराया, बाकी सारों को हमने छेड़ा नहीं। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वर्चुअल डोम और रियल डोम, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो वो समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वेबसाइट को रेंडर कराना होता है, हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करते हैं। क्या होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, ये हमारा एक ऐसा ट्री स्ट्रक्चर होता है हमारी इस एप्लीकेशन का। यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हमारे पास एक H1 आ गई, तो हमने लिख दिया H1। हमने लिख दिया डिव के अंदर एक इनपुट और बटन है, सिंपल लिख दिया हमने एक डिव के अंदर एक इनपुट और बटन है। फिर हमारे पास एक डिव आता है, उसके अंदर हमने बोला H2 और UL है। एक और डिव आता है, उसके अंदर हमने बोला H2 और UL है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, रियल डोम हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है
उसका डेटा क्या क्या है। सो बेसिकली h1 है हमारे पास, इसका डेटा क्या क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे h1 का टेक्स्ट लिखा है ये टू डू लिस्ट, तो ये सारी जानकारी वो रखेगा। ओ ये तो बड़े में आ गया, कोई नहीं। सो इसकी सारी जो भी हमारी h1 टैग की डिटेल्स होगी वो सारी वो उसमें रखेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास ये सारी डिटेल है ही तो हमें वर्चुअल डोम क्यों क्रिएट करना है, मतलब जब रियल डोम पे हमारे पास सारे डेटा है तो वर्चुअल डोम को क्यों क्रिएट करना। यहाँ पे डोम हमारे पास है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लो और फिर नया डोम, जो नया डोम आएगा हमारे पास उसके साथ कंपेयर करा के उसको बता दो ब्राउज़र को कि ये नई नई चीज़ें रेंडर करा दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली जो है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है ये ब्राउज़र के अंदर C++ में लिखा होता है, C++ में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में नहीं। और C++ क्या बोलता है कि मतलब बेसिकली डोम C++ में जहाँ कोड लिखा है वो ये बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरे पास क्या क्या डेटा है, वो बताता ही नहीं है कि डोम में क्या क्या है, इसलिए हमें वर्चुअल डोम चाहिए। वर्चुअल डोम क्या होता है, बेसिकली जो हमारा डोम है इसका एक बिल्कुल मिरर होता है। अगर मैं नीचे जाता हूँ सेम यही होता है, बस फ़र्क इतना होता है ये हमारा जावास्क्रिप्ट में होता है। जावास्क्रिप्ट में हम क्रिएट करते हैं इसको, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास पहला H1 है ना ब्राउज़र के अंदर, तो हमारे वर्चुअल डोम में भी पहला H1 ही होगा। हमें पता है कि ब्राउज़र पे क्या क्या रेंडर हो रहा है। अब ये देखिए, अगर हमें पता होगा ब्राउज़र पे कौन सी लिस्ट पे कहाँ पे क्या रेंडर हो रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली कंपेयर कर लेंगे नई वैल्यूज़ को, नए वर्चुअल डोम को, और फिर कंपेयर करके हम ब्राउज़र को सिर्फ वही वैल्यूज़ देंगे कि भाई तू यही अपडेट करा और कोई अपडेट मत करा। कितना सिंपल हो जाएगा ना। सो इसलिए हमें वर्चुअल डोम चाहिए। अब यहाँ पे एक पार्ट आता है पुराना वर्चुअल डोम, नया वर्चुअल डोम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रियल डोम के सिनेरियो में बताता हूँ, इस सिनेरियो में बताता हूँ कि हमने सबमिट पे जैसे क्लिक किया एक नया लिस्ट आइटम आ गया। तो अब क्या होगा, जब हमारा पुराना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल था वो ऐसा था, ठीक है, अब नया आता ही वो ऐसा हो जाएगा। देखिए यूएल के अंदर li है ना, ये नया एलिमेंट है हमारा जो क्रिएट हुआ है। तो आपको क्या फ़र्क दिख रहा है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क दिख रहा है li के अंदर, सिर्फ li का फ़र्क दिख रहा है, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, सिर्फ li ही रेंडर हो। तो ये सब करने के लिए आज हम यूज़ करने वाले हैं वर्चुअल डोम का। वर्चुअल डोम को यूज़ करके हम सिर्फ li को रेंडर कराएंगे और बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई एक नया एलिमेंट भी ऐड हो जाता है, एक और li ऐड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उसको ही छेड़ेंगे और इस वाले को एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये सब कुछ आज हम करने वाले हैं वर्चुअल डोम की मदद से। सो वर्चुअल डोम की मदद से हम ये सब कुछ करेंगे। आपको डेफिनेशन वगैरह उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग पार्ट जो होता है वर्चुअल डोम। सो एक बार अपना एजेंडा देख लेते हैं, बेसिकली हमारा एजेंडा क्या है आज का। तो सबसे पहला होता है हमें हर एक लिस्ट को री रेंडर नहीं कराना है, जहाँ चेंज हुआ है सिर्फ वहाँ वाले को री रेंडर कराना है। ओके, मतलब अगर हमने कहीं पे लिस्ट आइटम चेंज किया है तो सिर्फ वही आए हमारा, वापस से जो चेंज हो पुराने वाले को कोई रिफ्लेक्ट ना हो चेंज। ओके, नेक्स्ट आता है एक जेनरिक वे चाहिए हमें, जेनरिक वे टू रेंडर रियल डोम इन मोर एफिशिएंट वे। मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि हमने एक इनपुट बॉक्स बनाया है उसके लिए अलग से ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आगे लिस्ट आइटम बनाया उसके लिए अलग से ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। हमें एक जेनरिक वे चाहिए, एक तरीका कि हम वहाँ से दोनों से कंपेयर करके सिर्फ जो जो चेंजेस है वो हम दिखा सके। ओके, सिंपल है। वर्चुअल डोम मिरर करता है रियल डोम को, जैसे हमने बात करी थी। डिफिंग एल्गोरिदम क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, रिकंसिलिएशन क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं वापस से कोडिंग पे, वर्चुअल डोम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था कि जो हमारा HTML था वो एक सिंगल सोर्स था जहाँ से हमारे सारे एलिमेंट रेंडर होते थे। बट अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें पता हो कौन कौन से एलिमेंट कहाँ पे रेंडर हो रहे हैं उसके अंदर, HTML के अंदर। तो क्या हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं उसके लिए? मतलब मान लेते हैं जावास्क्रिप्ट में हमने कुछ ऐसा कोड लिख दिया जिसकी मदद से हम HTML में रेंडर करा रहे हैं किसी एलिमेंट को, लिख सकते हैं। हमने भी देखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की मदद से हमने लिखा था ना, तो वही हम यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली अब हम सारा का सारा डेटा जो भी HTML में दिखाना है हम JS में करने वाले। क्यों? क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए HTML डेटा के ऊपर, क्या हम दिखा रहे हैं क्या हम नहीं दिखा रहे हैं, सब चीज़ों का कंट्रोल हमारा JS के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि हमें एक वर्चुअल डोम चाहिए। डोम हमने देखा था उसके ऊपर सारा कंट्रोल रहता है, उसको पता रहता है कहाँ पे क्या दिखाना है, क्या क्या उसकी वैल्यू है, क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, वही हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट से रेंडर कराना होगा सारी फाइल्स। सबसे पहले स्टेप अब लेते हैं, तो एक नया इंडेक्स फाइल बना लेता हूँ मैं, index3.js, ठीक है। सो हमने जो भी draw.io पे देखा था सेम वो करने वाले हम, बट डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ करके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, हम यहाँ पे अब देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं सबसे पहले, और इसको रिलोड नहीं करते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमारे पास एक सबसे पहले H1 टैग आता था, राइट। एक बार हम वापस से HTML खोल ही लेते हैं, मास्टर फोर्स चेकआउट, चलिए डिस्कार्ड
कॉपी, वर्चुअल डोम इम्प्लीमेंटेशन पर आते हैं, यहाँ पे index3.js लिख देते हैं, index3.js, यहाँ पे सारा कोड लिख के उसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, ये कोड था हमारे पास। अब हम वर्चुअल डोम क्रिएट करेंगे। वर्चुअल डोम के पास सारा डेटा होगा हमारे पास, जो भी हमें बॉडी के अंदर दिखाना है, सो डोम के पास जो भी डेटा होता है ना, वो होता है जो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो जो भी बॉडी के अंदर है वही हम वर्चुअल डोम में रखेंगे। सो बॉडी के अंदर क्या क्या है हमें वो देखना है सबसे पहले। तो हम बेसिकली अब क्या कर रहे हैं, जो हमने डोम देखा था ना, जो C++ स्टोर कराता है, उसको ही हम GS में स्टोर कराएंगे अपने तरीके से। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम एरे का यूज़ करने वाले हैं। ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी रखने के लिए हम अब एरे यूज़ करने वाले हैं। तो एरे हम लेंगे एरे ऑफ एरे लेके क्या करेंगे हम, सो मान लेते हैं अगर हमारे पास एरे ऑफ एरे है तो उसका सबसे पहला एलिमेंट होगा हमारा टाइप, किस टाइप का हमारा एलिमेंट है। दूसरा वो हमारा होगा उसकी वैल्यू या फिर उसके चिल्ड्रन, ठीक है। तीसरा होगा हमारा उसके हैंडलर्स। हैंडलर क्या होते हैं, ऑन इनपुट, ऑन क्लिक करके हमें क्या क्या करना है, ये सब कुछ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है इसका। जो चिल्ड्रन होता है वो चिल्ड्रन का स्ट्रक्चर भी सेम ही रहने वाला है जो हमारा ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले एलिमेंट से। पहला एलिमेंट हमारा क्या था, यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉडी के अंदर H1। सो पहला एलिमेंट हमारा आने वाला है H1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टू डू लिस्ट। सो इसको हम अलग से रखेंगे। क्यों अलग से रखेंगे आपको आगे जाके पता चलेगा। हम डेटा को हमेशा अलग रखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेटा लिया और हमने यहाँ पे लिया H1 टू डू लिस्ट, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हमने H1 यहाँ पे रेंडर करा दिया। H1 का कोई चिल्ड्रन है नहीं है, तो हमारी वैल्यू हो गई। कोई हैंडलर है नहीं है, क्लिक करके कुछ नहीं करना है। अगला आता है हमारे पास डिव के पास हमारे पास काफ़ी सारे चिल्ड्रन हैं, तो उसके चिल्ड्रन भी क्रिएट करने होंगे हमें। ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास एक और डिव आता है, उसके भी काफ़ी सारे चिल्ड्रन हैं। ओके, अब यहाँ पे करते हैं डिव के अंदर हमारे पास एक इनपुट चिल्ड्रन है, तो वो भी हमारा एक एरे होगा, इनपुट एरे। उसकी भी एक हमारे पास वैल्यू होगी जो स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग रहती है, बट हम उसको कंट्रोल करेंगे अपने डेटा से। अभी देखिए हमारे पास एक ही फाइल है, सिंपल फाइल है, इसलिए मैं वर्चुअल डोम ऐसे बना रहा हूँ। हालांकि ये सब कुछ डायनेमिक होने वाला है, क्योंकि डेटा आप देखो ग्लोबल में हमेशा नहीं रखने वाले हो, लोकल में रखने वाले हो। तो सिंप्लिसिटी के लिए वर्चुअल डोम क्या क्या होता है वो सब कुछ समझाने के लिए यहाँ पे सिंपल कोड रख लिया ग्लोबल के अंदर सब कुछ। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट की वैल्यू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। सो यहाँ पे हम लिख देंगे इनपुट की वैल्यू को डेटा और हमारे पास इनपुट। ओके, अब इसका हैंडलर होगा हमारे पास कि अगर ऑन इनपुट चेंज, वैल्यू चेंज भी तो करानी है हमें, अगर वो कुछ वैल्यू चेंज करता है तो ऑन इनपुट चेंज हमारे पास आ गया। इसको फंक्शन बनाते हैं वरना ये एक्सेस नहीं कर पाएगा नीचे वाला ऊपर। हाँ, सिमिलरली हमारे पास इनपुट के बाद एक बटन आता है, बटन की भी हमारे पास वैल्यू है। कॉपी करता हूँ इसको मैं, इनपुट कॉपी पेस्ट, हमारे पास बटन आता है, बटन की भी हमारे पास एक डेटा आएगा, बटन आता है, बटन का भी हमारे पास एक डेटा आएगा। सो ऑन बटन क्लिक आएगा, और यहाँ पे हम बटन को इनिशियलाइज कर लेते हैं किसी से, सबमिट ही बोल लेते हैं अभी के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक हो चुका है। अब इस ऐसे ही हमारे पास एक और नेक्स्ट भी हमें डिव बनानी है, तो इसको एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। कॉपी पेस्ट, इस नेक्स्ट डिव के अंदर हमारे पास एक H2 आने वाला है जिसकी वैल्यू हमें डेटा से लानी है। तो डेटा में क्या वैल्यू है उसकी, H2 की, हमारे पास है टू डू आइटम्स। इसका क्या यूज़ रहने वाला है, डेटा का क्यों हमने अलग से इनिशियलाइज किया, आगे जाके समझ में आएगा आपको। फिर हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आने वाली है। सो अनऑर्डर लिस्ट के लिए भी हमें एरे बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एरे होगा ना वो। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हर एक हमारे पास एलिमेंट है, तो नए नए एलिमेंट ऐड करने हैं, तो एरे बना लेते हैं। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आता है ऑन बटन क्लिक। बटन क्लिक करने पे हमें क्या करना है, कुछ तो करना है, ठीक है, हो गया वो भी। यहाँ पे हमें चेंज करना था, यहाँ पे बटन की जगह आएगा अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा हमारे पास, एक एरे आएगा, एरे ऑफ चिल्ड्रन, और वो एरे ऑफ चिल्ड्रन क्या होगा, यहाँ से लाएंगे हम। तो डेटा li मैप, क्योंकि हमें इस डेटा स्ट्रक्चर में चाहिए जो हमारे पास ये डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हम मैप करा देते हैं। मैप में हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट जो हमारा है वो हमारा एक रिटर्न करेगा एरे ऑफ li एलिमेंट का टाइप होगा, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास जो भी एलिमेंट की वैल्यू है।
हैंडलर वगैरह कुछ लगाना नहीं है, हो गया। तो यहाँ पे ऑन बटन क्लिक हटा देता हूँ मैं, हैंडलर नहीं चाहिए हमें, और ऑन S2 भी हटा देता हूँ, हैंडलर नहीं चाहिए हमें, सिंपल हो गया। तो हमारा वर्चुअल डोम क्रिएट हो गया, जैसे हमारा रियल डोम होता है वैसे वर्चुअल डोम क्रिएट हो गया। तो यहाँ से देख के हम बता सकते हैं कि H1 हमारा पहले रेंडर होगा, डिव दूसरे पे रेंडर होगा, फिर तीसरे डिव पे जो अनऑर्डर लिस्ट है वो तीसरे डिव पे रेंडर होगी। तो सब कुछ हमें पता चल गया। ओके, सो मतलब जो पूरा का पूरा ब्राउज़र है ना वो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास वर्चुअल डोम। अब यहाँ से हम हैंडल कर सकते हैं कि हमें क्या दिखाना है ब्राउज़र के ऊपर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है इसको रेंडर कराना। सो हम करा लेते हैं फंक्शन रेंडर डोम। अब इसको रेंडर कराने के लिए हमें एलिमेंट्स क्रिएट करने होंगे, जैसे हमने पहले किए थे किसके अंदर, जब हमने इसको ऑप्टिमाइज़ किया था, जो हमारा कोड था इनर HTML वाला। तो हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं एक रेंडर डोम एलिमेंट। ओके, ये क्या लेगा, ये हमारा एक आइटम लेगा, जो ऊपर वो आइटम है हमारे पास। और उस आइटम, क्योंकि वो एक एरे है, हमारे पास सबसे पहले टाइप आएगा, टाइप के बाद हमारे पास उसकी वैल्यू आती है, वैल्यू के बाद क्या आता है, हैंडलर आता है। सो अब हमारा जो वैल्यू होती है वो एरे भी हो सकती है इस एरे। सो एरे होके क्या होगा कि वो हमारा चिल्ड्रन हो गया। सो चिल्ड्रन है हमारे पास, मतलब उस एलिमेंट के अंदर, अदरवाइज वो हमारा इंडिविजुअल एलिमेंट है। परफेक्ट। सो और ये हमारा एक रिटर्न करा देगा, कुछ नया एलिमेंट रिटर्न कराएगा जो भी हमने क्रिएट किया है। ओके, सो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक आइटम आता है, आइटम पे हमारे पास एक टाइप आता है। तो सबसे पहले उसका क्रिएट कर लेते हैं हम उस एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हमारा उसका टाइप। यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही एलिमेंट क्रिएट होगा हमारे पास एक्सिस आ जाएगी उसकी वैल्यूज़ चेंज करने के लिए, वैल्यूज़ चेंज करनी है हमें। सो हमारे पास सेकंड आती है उसकी वैल्यू। तो अगर इंडिविजुअल एलिमेंट है, हमारी न्यू एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। और अगर हमारा वो कोई डिव है या फिर कोई स्पैन है तो उसके अंदर हमें कुछ वैल्यू दिखानी होगी, तो टेक्स्ट कंटेंट भी यूज़ कर लेते हैं वैल्यू के लिए। ये कोई देखो क्रैश तो करने नहीं वाला एप्लीकेशन, इसलिए मैं वैल्यू टेक्स्ट कंटेंट इनके ऊपर कुछ लिख नहीं रहा हूँ कि अगर डिव होगा तो ये लिखना, ये होगा तो वो लिखना। जब आप रियल डोम बनाओगे, रियल वर्चुअल डोम बनाओगे, तब आपको ये सारी कंडीशन हैंडल करनी होगी, बट आज हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास आता है कि ऑन इनपुट, कि अगर कोई इनपुट कर रहा है तो उस पर हमें कोई हैंडलर रन कराना है, वो हमारा ये हैंडलर हो गया। और ऐसे ही हमारे पास आता है न्यू एलिमेंट ऑन क्लिक, जैसे हमें बटन क्लिक कराना है तो उसके लिए ये हैंडलर हो गया। ये हमारे पास आ चुका है। और अब नेक्स्ट हमारे पास आता है उसके चिल्ड्रन, हमें चिल्ड्रन भी रेंडर कराने हैं। तो चिल्ड्रन भी बेसिकली यही है, हमारे पास रेंडर डोम एलिमेंट हर एक आइटम आता है, तो हम उसको लूप करेंगे, वैल्यू डॉट फॉर ईच। तो हम उसको देखेंगे हर एक एलिमेंट को, जो हमारा सब एलिमेंट हो गया। सब एलिमेंट में हमें क्या करना है, इफ़ नो नॉट इफ़ सो हमें बेसिकली अपेंड कराना है इसके अंदर चिल्ड्रन को। तो न्यू एलिमेंट हमें प्रोवाइड कराता है अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर हम इसकी नोड को रेंडर कराएंगे। नोड लेने के लिए हम कर सकते हैं रेंडर डोम एलिमेंट और सब एलिमेंट। सिंपल है, सिंपल जावास्क्रिप्ट है, ये तो सबको ही पता है, इसमें कुछ हाई एंड नहीं है। हो गया हमारे पास, ये कोड रेंडर हो चुका है। तो अब हमें इसके अंदर हर एक आइटम भेजने हैं और फिर उसको रेंडर कराना है। सिंपल है। अब रेंडर डोम के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, हमें वर्चुअल डोम लेना है, रेंडर डोम एलिमेंट के अंदर पास कराना है। ये हमें क्या करेगा, ये नोड वापस करेगा। नोड वापस करते ही हमारे पास सारी नोड आ गई, उसको हम बॉडी में के अंदर अपेंड करा देंगे। कैसे, तो डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कॉन्स्ट चिल्ड्रन इज इक्वल टू वर्चुअल डोम डॉट मैप रेंडर डोम एलिमेंट। सो बेसिकली क्या है, वर्चुअल डोम हर एक एलिमेंट पे लूप करेगा। यहाँ ये वैल्यू हमारी पहले पास होगी इस आइटम के अंदर, फिर ये वैल्यू हमारी पास होगी इस आइटम के अंदर, फिर ये वैल्यू पास होगी इस आइटम के अंदर। हमारे पास 3 नोड आ जाएगी। उन तीनों नोड्स को हम उन तीनों नोड्स को हम अपेंड करा देंगे इसके अंदर। सो रिप्लेस चिल्ड्रन, हमारे पास चिल्ड्रन आ गया। अब देखते हैं ये वर्क करता है तो। सो अच्छा, हमने रेंडर तो कराई नहीं है, रेंडर डोम एलिमेंट। ओके, हो गया। सो अब हमें दिख जाना चाहिए डेटा, नहीं दिखा। सो कुछ एक एरर आया है, यहाँ पे देख लेते हैं। आइटम इज़ नॉट इटरेबल, आइटम इज़ नॉट इटरेबल ऐसा कैसे हो सकता है। सो वर्चुअल डोम डॉट मैप, हमने H1 लिया है, डेटा H1 लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे एरर आया है हमारा,
इस पे रेंडर डोम एलिमेंट, पहला एलिमेंट हमारे पास इसके बाद जाता है सो आइटम हमारे पास इसके पास आएगा ये वाला, पहले वाला। तो ये तो है, सही है, ये तो इटरेबल है ये। फिर क्यों एरर दे रहा है? वर्चुअल डोम डॉट मैप रेंडर डोम एलिमेंट, परफेक्ट। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिप्लेस चिल्ड्रन आएगा सबसे पहले, तो ये एरर था। और कोई एरर तो मेरे को नहीं लग रहा है इसमें। क्या एरर दिखा रहा है? एग्जैक्ट आइटम इज नॉट इटरेबल। क्यों आइटम इटरेबल नहीं है भाई? अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, सो वर्चुअल डोम हमारा यहाँ पे है, ये हमने एक एरे बनाया है, सही है ये तो। वर्चुअल डोम में मैप करा रहे हैं हम, डॉट मैप, फिर उसके अंदर हम एक कॉल बैक पास कर रहे हैं रेंडर डोम एलिमेंट, और ये क्या करेगा, इसका पहले एलिमेंट को इसको दे देगा यहाँ पे। पहले एलिमेंट क्या है हमारा? एक एरे है तो हमारे पास आएगा टाइप, आ गया, वैल्यू आएगा, हैंडलर आएगा तो नहीं आएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। सो रेंडर डोम एलिमेंट नहीं, रेंडर डोम करना था मेरे को, सिली। रेंडर डोम हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, कि हम यहाँ पे कुछ लिखें और वो हमें दिख जाए। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने डेटा चेंज ही नहीं किया है। अब पता चलेगा आपको हमने ये डेटा अलग से क्यों लिखा था। ऑन इनपुट चेंज पर हम क्या करेंगे, सिंपल एक ये हमारा डेटा है, इसकी इनपुट की वैल्यू चेंज कर देंगे। कितना सिंपल हो जाएगा देखना आप, उसकी वजह से। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हमारा इनपुट चेंज हो चुका है। अब ऐसे ही हम बटन क्लिक पे क्या करना है, हमें उस इनपुट डेटा को पुश करना है। तो डेटा में जो लिस्ट आइटम है उसमें हम पुश कर देंगे हमारे डेटा के इनपुट की वैल्यू, सिंपल, ठीक है। दोनों हो गए। अब इनको पुश करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे बटन क्लिक करें हमें रेंडर कराना है वापस से डोम को, वापस से रेंडर कराना है क्योंकि हमें नया लिस्ट आइटम दिखाना है। तो ऑन बटन क्लिक पे हम नया लिस्ट आइटम दिखाना है, तो इसलिए वापस से उसको रेंडर करा देंगे डोम को। ओके, आइडियली क्या होगा कि हम ऐसे कंडीशन नहीं लिखेंगे कि आप बटन क्लिक पे रेंडर कराओ डोम को। आइडियली ये होगा कि वो खुद से रेंडर होता रहेगा कुछ टाइम बाद। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ सेट इंटरवल हमने लिख दिया, या फिर कुछ कर दिया, या फिर हमने कुछ ऐसा इवेंट लिस्टनर लगा दिया, उसको खुद पता चल गया जैसे यूज़र ने कुछ चेंज किया है ब्राउज़र पे, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये रेंडर डोम हिट हो गया। आज के इस केस के लिए हम बटन क्लिक पे इसको हिट कर रहे हैं, तो रेंडर डोम हमने क्लिक किया, अब वो वर्चुअल डोम को लाएगा, मैप करेगा, उसको दिखा देगा। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, हम दिखते हैं कॉफ़ी सबमिट, नहीं आया, क्यों नहीं आया आप समझ में आएगा। सो वर्चुअल डोम हमारा यहाँ पे एक एरे है, इसको हम बनाते हैं फंक्शन क्यों बनाना है, क्योंकि हमें लेटेस्ट डेटा चाहिए, हमारे पास लेटेस्ट डेटा नहीं आया है। सो इसको हमने बना दिया फंक्शन, और फंक्शन बनाते ही इसको हमने करा दिया है रिटर्न। अब हमारे पास लेटेस्ट डेटा आएगा जब भी हमें चाहिएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे गेट वर्चुअल डोम, और हमारे पास एक डेटा आ जाएगा, मैप कराया, हो गया। अब हम अगर कॉफ़ी लिखते हैं ये चलेगा, चल गया। सो कॉफ़ी अगेन फिर से चल गया। तो हमने एक वर्चुअल डोम पूरा क्रिएट कर दिया यहाँ पे। वर्चुअल डोम क्रिएट होते ही क्या हो गया, हमारे पास सारा कंट्रोल हमारा जावास्क्रिप्ट के पास आ गया। उसको पता है कहाँ पे कब डेटा जा रहा है, उसको पता है कहाँ पे कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है। तो इस डेटा को हमने अलग से क्यों यूज़ किया था, सिंपली इसी के लिए, एक सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहीं पे ही रखते तो हम चेंज कैसे करते वर्चुअल डोम की वैल्यू को, राइट। मतलब हमने बटन क्लिक किया, इनपुट चेंज किया है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए था ना जहाँ पे वैल्यू चेंज हो तो वो रिफ्लेक्ट कर जाए दूसरी जगह, तो इसलिए हमने डेटा को अलग से यूज़ किया है। ओके, सो अब यहाँ पे हम वापस जाते हैं ब्राउज़र पे। आपको अभी एक दिक्कत दिखाता हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत जो भी आ रही है। हमने इसको बनाया था एक इशू को रिजोल्व करने के लिए कि हमारा यूएल बार बार री रेंडर हो रहा था, ठीक है। बट अभी अगर मैं लिखता हूँ कॉफ़ी को, तो अब देखना बॉडी टैग में क्या होगा, पूरी बॉडी री रेंडर हो रही है। ओके, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कॉफ़ी अगेन, तो अभी देखना पूरी बॉडी री रेंडर हो रही है। मतलब हम इम्प्रूव करने चले थे परफॉर्मेंस, हमने और बेकार कर दिया परफॉर्मेंस। बट अभी हम इसको इम्प्रूव करेंगे उसको डिफिंग एल्गोरिदम से, रिकन्सिलिएशन से। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या होते हैं
उससे हम इसको इम्प्रूव करने वाले हैं। आज हमने सीखा वर्चुअल डॉम क्या होता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है खुद के तरीके से। अगली बार हम देखेंगे उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है, क्या डिफिंग एल्गोरिदम होती है, क्या रिकंसिलिएशन होता है। उसको देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और अलर्ट को अभी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही वो नई वीडियो आए। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सेमीकोलन।